गरीबों को, मजबूरों को, महिलाओं को, जिनके घर में पानी टपक रहा है, उनको घरकुल नहीं मिल रहा है उसका लाभ, है ना, क्योंकि उनके पास से 5-10 हज़ार रुपये रिश्वत देने को नहीं है। ये बेवड़े बाड़ों के दारू पियेंगे 5,000 की और उनका घरकुल में पहला नंबर ला कर देंगे। और जो बिल्डिंगा वाले हैं, मल्ले ठल्ले वाले है ना, एक एक घर में 2-2 4-4 पत्नी को भी आ रहा, पति को भी आ रहा, घरकुल आते जा रहे। क्यों वो जो है तो ये बेवड़े बाड़े जुआरी सटोरियों को 5-10 हज़ार रुपये दे रहे, ये जुए पत्ते में पैसे उड़ा देते, दारू पी लेते और अपनी पद का दुरुपयोग करके जो है तो घरकुल ला कर दे देते। ऐसी स्थिति है। तो इस विषय के ऊपर जो है तो मैंने काफ़ी मतलब आंदोलन किया हूँ और अभी कंटिन्यू मेरा चालू है, महीने 2 महीने से जो तो फुल फोकस मैं कर रहा हूँ। तो अब ये कहते हैं कि भाई इनके जो है तो 2-2 4-4 ताल के बिल्डिंग है, इनको घरकुल की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह की बात के ऊपर हमारा आंदोलन चल रहा है कि ऐसे आदमी को बिल्कुल भी ग्राम पंचायत का मेंबर रहने का अधिकार नहीं, इसने फ़ौरन राजीनामा दे देना चाहिए। आमदार साहब से भी मैंने एक वीडियो में बनाकर विनती किया था कि ऐसे आदमी को हकाल बाहर करो। और अब मैं जो है मैंने ट्वीट भी किया और अब फिर से मैं जो गाँव के वरिष्ठ स्थानिक पार्टी के नेता है जिनका वो आदमी है, तो इनको चाहिए कि फ़ौरन ये संज्ञान ले और ऐसे आदमी को, बेवड़े बावड़े को, जो घर घर जाके महिलाओं को डरा रहा धमका रहा है डंडा लेकर, तो ऐसे व्यक्ति को फ़ौरन पद से उसका राजीनामा लेना चाहिए। वो बेशरम नहीं दे रहा। तो जो वरिष्ठ नेता पुढ़ारी है, इनका काम है कि उससे राजीनामा ले, क्योंकि ये बंदा आपसे जुड़ा हुआ है और आपका नाम डैमेज हो रहा है। अभी ना वो इस लायक है, ना उसमें कैपेसिटी के दोबारा वो इलेक्शन लड़े, है ना, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन उसको जो सहारा दे रहे हैं जो वरिष्ठ नेता पुढ़ारी गांव के, तो इनको तकलीफ होगी, है ना। तुम देखो, डंडा लेके गरीबों को डरा धमका सकते हो, लेकिन जब वो ईवीएम में बटन दबाएंगे ना तुम्हारे विरोध में आने वाले इलेक्शन में, तो तुम्हारी जो नेतागिरी है, जो तुम पद कुर्सी लेकर बैठे हो, एक तालुका लेवल की, ज़िला लेवल की, है ना, तो मैं तो पहले भी बोला ना कि तुम्हारे जहाज़ में इसने बहुत बड़ा सुराख कर दिया है। अगर तुम अब भी नहीं जागे नींद से तो और ज़्यादा होगा। जनता का जो है गुस्सा और जो भी उनकी समझो जो उनका पावर है, वो तुमसे 2-2 हाथ लड़ नहीं सकते, लेकिन बटन ज़रूर दबा सकते हैं तुम्हारे खिलाफ में। देखो, ऊपर वाले ने अगर मौका दिया, संधि दिया, तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। समाज के नाम पर तुमको जो है तो चुनकर आ गए, एक बड़ी पद भी मिल गई, है ना, मगर तुमने क्या करे, तुम्हारे कारनामे गिनाऊंगा तो इतने हैं कि बहुत, लेकिन 2-4 मैं गिना देता हूँ, है ना, कि झूठी गवाहियाँ दी है इन्होंने, है ना। एक जगह नहीं, मलकापुर, नांदुरा, खामगांव, 3-3 जगह बाकायदा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, पुरावे हैं। और ये दिशाभूल करे कि नहीं, मैंने वो विषय में देता, अरे इन्होंने मेरे खिलाफ में गवाहियाँ दी है ना, मुझे कहते हैं ब्लैकमेलर है, पैसे के लिए ये सब आरटीआई कर रहा है, तकरारें कर रहा है ना। इस तरह इन्हें स्पष्ट बड़े बड़े अधिकारियों के सामने स्टेटमेंट दिए है, इनके दस्तखत है, तो और ये मुकर नहीं सकते, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। तो इस तरह की इन्होंने झूठी गवाहियाँ दी। इन्होंने ये कहना कि 1 पैसा कभी मैंने इनसे या किसी से मांगा हो तो मेरे पास गवाह पुरावे लाओ, तो ऐसे झूठे गवाहियाँ क्यों दिए, है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की मालमत्ता पे इन्होंने दावा कर लिए थे। तो ऐसे अनेक इनके कांड है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो, जैसा कोई बड़ा पद अधिकारी होता है ना, एक बड़ी पद अगर किसी को मिली है तो वो समाज का एक प्रतिनिधि होता है, गांव का प्रतिनिधि होता है ना। तो तुम क्या बेवड़े बावड़े ऐसा घूम रहे हो, लोग ये कहते हैं देखो भाई ये समाज के लोग ऐसे रहते हैं ना, ये तुम मिसाल बन के घूम रहे हो, है ना, जुगारी, सटोरी, बेवड़े बावड़े, तो ये तुम समाज का नाम जो है मट्टी में मिला रहे हो, खानदान को तो मिला ही रहे हो, है ना। जब ये आदमी चलता है बाहर गाँव कहीं भी आता जाता है तो लोग यही कहते हैं ना कि भाई देखो ये ऐसे समाज के लोग ऐसे रहते हैं ना, ये उनका बड़ा नेता है ना, बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है ना, समझ रहे हो। गांव में ये बात बिल्कुल मशहूर है कि 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लिए बिना घरकुल मिलता नहीं है ना। जो मल्ले ठल्ले वाले उनको क्यों मिल रहा है, क्योंकि 5-5, 10 हज़ार उनके पास देने के लिए है, और ये दारू पी के वो बेवड़े उसको पैसे उड़ा देते। और घरकुल की यादी का किसके पास में रहती है, ग्राम सभा, मासिक सभा में जो यादी बनती है प्राथमिकता के हिसाब से, तो ये गरीबों को पीछे कर देते हैं। ऐसी स्थिति है। तो जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनके छत से पानी टपक रहे और रात भर सो नहीं पाते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि ये जो आपको डंडा लेकर डरा रहे है ना, तो इनके पीठ पीछे जो है ना, इनमें तो इतना पावर नहीं, लेकिन जो नेताजी और जो भी इनके समर्थन में है, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इनको आप याद करते रहो। और जैसा ही 5 साल बाद कंटिन्यू इलेक्शन आने वाले, पंचायत समिति, जिला परिषद, आमदार, खासदार, उस समय आप बटन दबा के अपनी पूरी दिल की भड़ास और बदला इनसे निकाल सकते हो, है ना। बहुत अच्छा, मतलब कैसे देखो, आपके पास डंडा नहीं है, लेकिन जो वोट का अधिकार है वो इनकी अकल ठिकाने ला सकता है। तो मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि इनसे उलझे ना, ये गाली गलौज दे रहे हैं, बर्दाश्त करे, डंडे दिखा रहे, खामोश रहे, लेकिन बटन ऐसा दबाए। देखो ये तो खड़े नहीं रहेगा, लेकिन इसको जिसका सपोर्ट है ना, उनको तिलमिलाट होना चाहिए कि तुमने कैसे गलत आदमी पे भरोसा करे, है ना, इससे राजीनामा नहीं लिए।